हेलो बच्चों। टेस्ट की पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा अच्छे से। ये ठोस अवस्था का दूसरा लेक्चर है। ठीक। ये ठोस अवस्था का बच्चों दूसरा लेक्चर है। और जो पिछला लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने ठोसों के बारे में जाना कुछ, और क्रिस्टल चीजों के बारे में जाना था। क्रिस्टल क्या होता है। ठीक। आज हम क्रिस्टल के प्रकार के बारे में जानेंगे। देखिए, जो ठोस होता है नी, ठोस दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। तो जो हमारी ये केमिस्ट्री है 12th की, इसमें जो है नहीं, केवल हमें क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में ही पढ़ना है। अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में हमें नहीं पढ़ना। ठीक। तो हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे, क्रिस्टलीय के बारे में। क्लियर? फिर भी मैं ब्रीफली बता देता हूँ तुम्हें। जो क्रिस्टलीय ठोस था, एक मिनट, ये पेन कैसे नाटक कर रही है। कलर चेंज करो, कलर ठीक नहीं है, ये रेड, ये लेते हैं ग्रीन। क्रिस्टलीय ठोस। ठीक। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर? तो मैंने बताया था आप लोगों की, ऐसे ठोस, ऐसे ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, जिनके अवयवी, अवयवी कण। और अवयवी कण में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो आएगा, अवयवी कण में आएंगी जैसे अणु, परमाणु, या अथवा आयन। ठीक। अथवा आयन, ये चीजें। त्रिविमीय यानी कि थ्री डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन या त्रिविमीय, त्रिविमी, त्रिवीय, त्रिविमीय में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये डाउट क्लियर? तो वो क्या होगा? क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे हीरा आपका एग्जाम्पल है, हीरा, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड और आयोडीन। ठीक। आदि, इस तरह से। लेकिन आप लोग इसे ना याद, देखो, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु, परमाणु अथवा आयन। अवयवी कण का मतलब यही, अणु, परमाणु, आयन में से किसी एक की बात करेंगे। थ्री डी डायमेंशन में हो और एक निश्चित क्रम में भी हो, थ्री डी डायमेंशन और एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, जैसे हीरा, सोडियम क्लोराइड, आयोडीन, इस तरह से। लेकिन आप लोग इससे ना याद करके क्रिस्टलीय ठोस की ये वाली परिभाषा याद कर लीजिएगा, जिसकी ज्यामिति निश्चित होती है, जिसकी ज्यामिति निश्चित होती है, जिसकी ज्यामिति निश्चित होती है। बस इस चीज को ध्यान रखना है।
क्रिस्टल ठोस। एग्जाम्पल ये रहा, मतलब 3D डायमेंशन देख लीजिएगा, ये है एक निश्चित क्रम में। पहली बात 3D डायमेंशन का मतलब है कि जैसे लंबाई चौड़ाई होती है और उसकी मोटाई या ऊंचाई, जो भी कह सकते हो, मोटाई कह दो या ऊंचाई कह दो। तो ये लंबाई, मतलब एक तो इसमें ये हो जाएगी, ये लंबाई चौड़ाई, और ये इसकी ऊंचाई मान लो या मोटाई मान लो। तो ये 3D डायमेंशन हो गया जिसमें तीन बीमें हो, तीन बीमाएं। ठीक है, तो ये इसी का एग्जाम्पल है। देख लो एक व्यवस्थित क्रम में ये चीजें सारी, ये आपको दिखाई दे रहा है व्यवस्थित क्रम बना हुआ, हाँ या ना। अच्छा, इसके बाद जो मेन, अब यहां से स्टार्ट है मेन, क्या, क्रिस्टल ठोस के प्रकार। इस चीज के बारे में जानेंगे आज हम। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, इंग्लिश में क्या कहेंगे इनको, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर, तो इनके बारे में जानेंगे। अच्छा, क्रिस्टल ठोसों के प्रकार कितने, चार प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के, चार प्रकार के हैं, चार प्रकार के हैं ये। और पहला प्रकार ये ले रहे हैं पहली स्लाइड में, उसका नाम है धात्विक धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, इंग्लिश में कहेंगे इसको क्या, मेटेलिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड। क्लियर। अच्छा, धात्विक ठोस क्या होते हैं, इस चीज को जान हम, बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो है वो कथाएं जो लिखी हुई होती है ना परिभाषा, वो नहीं करेंगे हम, तो बहुत सिंपल शॉर्ट में एकदम याद भी हो जाएगी। क्या, कि ऐसे ठोस या वे ठोस या ऐसे ठोस जो धातुओं द्वारा ऐसे ठोस जो धातुओं द्वारा ऐसे कर लीजिएगा, या ऐसे ठोस जो धातुओं द्वारा बनते हैं, या धातुओं द्वारा बने ठोस को धात्विक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जो धातुओं द्वारा बनते हैं, ऐसे ठोस जो धातुओं द्वारा बनते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। धात्विक ठोस कहलाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं धातुओं द्वारा बने ठोस को, धात्विक ठोस कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या रहेगा इसके, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, ये सब के सब क्या है, धात्विक ठोस है, मेटेलिक सॉलिड है। इज डेट क्लियर। अच्छा, एक चीज और खास बात, इसका मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूँ धात्विक ठोस का, और धात्विक ठोस का डायग्राम है ये। ठीक है, ये जो प्लस प्लस, क्योंकि प्लस का मतलब जानते हो क्या, ये धात्विक ठोस है ना, प्लस आयन देते हैं, प्लस 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 टूटते हैं। ठीक है, लेकिन इन जनरल हमेशा नहीं, कुछ केस अलग भी होते हैं,
प्लस, ठीक। लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये जो परमाणु है ना, इनके अंदर जो परमाणु ये वाले ये जो भी होंगे परमाणु, इनके जो मध्य वो बल पाया जाता है, उस बल का नाम है मतलब बंध पाया जाता है धात्विक बंध। इनके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध। इस चीज को ध्यान रखना है, कौन सा बंध पाया जाएगा? धात्विक बंध। क्लियर है यहां तक ये पॉइंट भी? और धात्विक ठोस का जो है डायग्राम देख लीजिए आप लोग। ओके, तुम कहोगे कि धातु क्या चीज होती है, तो धातु के लिए आपको क्या करना होगा रे? जानना होगा धातु को। धातु होती क्या है? जिनमें, धातु की बात कर रहा हूं मैं, धातु क्या होता है? जिनमें अघात वर्धनता, अघात वर्धनीयता, तन्यता और विद्युत के सुचालक हों और कठोर हों। विद्युत के सुचालक भी हों और जी क्या हो? कठोर हो। क्लियर? तो वो क्या चीज होगी? तो धातु होगी। ये मेन है, मेन धातु। धातु तन्यता का मतलब फैल जाती हो वो, धीरे धीरे, थोड़ी बहुत हल्की हल्की, थोड़ी सी खिंचती भी हो, फैलती भी हो। तन्यता का मतलब है ना, थोड़ी बहुत खिंचती भी हो वो चीज। तन्यता का मतलब ये। आघात वर्धनता का मतलब कुछ चीज मारोगे आवाज करेगी। आघात वर्धनता, आवाज आनी चाहिए, ठीक। बिजली भी बहनी चाहिए उसमें, अच्छे सुचालक हो चाहिए। और दूसरी बात, कठोर होते हैं, कठोर, हार्ड, है ना। तो वो चीज क्या होगी? धातु। क्लियर? अब दूसरे की बात करते हैं, आणविक ठोस। आणविक ठोस, अच्छा इंग्लिश में क्या कहेंगे इनको? आणविक ठोस को मोलिक्यूलर सॉलिड। मोलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर? अच्छा, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा ये होगी, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनका निर्माण, जिनका निर्माण अणुओं द्वारा, अणुओं द्वारा होता है, आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा होगी इसकी। आणविक ठोस लिख देता हूं मैं, लो, आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक। एक चीज और है कि जो आणविक ठोस होते हैं ना, इनके अणुओं के जो मध्य बल लगता है, उस बल को क्या कहते हैं? तो होता है वान डेर वाल बल। क्लियर? ये भी लिखता हूं मैं अभी। अच्छा, इनके बीच में अभी सुनो एक मिनट, वो लिख दूंगा थोड़ा आगे। एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके आणविक ठोस के? एक तो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? आयोडीन, I2, ये रहेंगे, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो तुम्हें क्या करना है, इतनी बड़ी बड़ी वो जो परिभाषा होती है ना बुक की, वो याद नहीं करनी, इस चीज को याद कर लेना कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनका निर्माण अणुओं द्वारा होता है, बस अणुओं द्वारा निर्माण होगा तो आणविक ठोस होंगे। और इससे पीछे क्या लिखवाया था मैंने आपको अभी? वो था धात्विक ठोस। तो उसमें क्या होगा? धातुओं द्वारा बने ठोस को धात्विक ठोस कहेंगे, और जो अणुओं द्वारा बनेगा ठोस तो उसे आणविक ठोस कहेंगे। क्लियर है? याद होगी ये चीज।
इसका एग्जाम्पल देख लीजिए तो ये रहा एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये देखो यहाँ लिख रहा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 का एग्जाम्पल है ये। ओहो, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। अच्छा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि ले लेते हैं ये जो दिखाई दे रहा है ना बीच में, वाइट सा बीच में, ये क्या है, ये ऑक्सीजन है ना। अच्छा ये रेड रेड साइडों में दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से, ये क्या है, ये कार्बन है ना। तो इसका ये एग्जाम्पल है। और दूसरी बात, इनके अणुओं के मध्य जो बल लगता है, नहीं बल, उस बल का नाम है बांडर बाल, बांडर बाल बल, बांडरवाल बल, अणुओं के मध्य इसमें, ठीक है। कौन सा बल लगता है, आणविक ठोस में अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य बांडरवाल बल। क्लियर है यहां तक। ऐसी कोई अभी बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं आई जो समझ में नहीं आए। पहला था धात्विक ठोस, धातुओं द्वारा बने ठोस को धात्विक ठोस कहेंगे। सेकेंड इज आणविक ठोस, दैट इज मोलिक्यूलर सॉलिड। तो इसमें क्या होगा, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनका निर्माण अणुओं द्वारा होता है आणविक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, इनके बीच में बल कौन सा पाया जाएगा, वांडरवाल बल पाया जाएगा, ठीक है, आणविक ठोस में। क्लियर है, ठीक। फिर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड इज कोवैलेंट सॉलिड, दैट इज सहसंयोजी बल, ये सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस, दैट इज कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। तो ये क्या होगा, सहसंयोजी बल, सहसंयोजी ठोस, सॉरी बंद आ रहा बार बार याद, सहसंयोजी ठोस। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, लिखता हूं मैं हाथों हाथ, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, या ऐसे कह सकते हैं ऐसे क्रिस्टलीय, ऐसे क्रिस्टल, ये चीज भी लिख सकते हैं। ये ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो सहसंयोजी बंध द्वारा, जो सहसंयोजी बंध द्वारा बने होते हैं, बने होते हैं, सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। क्लियर, ये चीज याद रहेगी। ऐसे बहुत ज्यादा कोई ऐसी हार्ड चीजें भी नहीं है इसमें। इसमें क्या है, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ये तो होता ही इतना हर चीज में, हर किसी परिभाषा में ये दिखाई दे रहा है तुम्हें अब तक जो लिखनी है, दो तीन पिछली। फिर इसमें खास बात ये कि सहसंयोजी बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा जो ठोस बनेंगे उन्हें सहसंयोजी ठोस कहेंगे। क्लियर, खत्म, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल क्या रहेगा इसमें, एग्जाम्पल रहेगा इसमें आपका हीरा, क्या जी, हीरा, और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है, ठीक है, और कुछ ग्रेफाइट है। फिर सिलिका है, इसका एग्जाम्पल सहसंयोजी ठोस का।
ठीक है। अच्छा, इसका वो देख लीजिए डायग्राम आप लोग, ये रहा हीरा। अच्छा, इसमें खास बात एक चीज है कि भैया इसके जो परमाणु होते हैं ना, पिरवल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसके अंदर भी पिरवल सहसंयोजी बंध होता है, पिरवल सहसंयोजी बंध। अबे चल जा। इसके परमाणु पिरवल सहसंयोजी बंध नहीं, हाँ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना है। पिरवल यहां से देख लीजिएगा, पिरवल सहसंयोजी बंध, इस चीज को ध्यान रखना है, इसके अणु परमाणु जो होते हैं। क्लियर है। फिर इसके बाद अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, क्या कि जो हीरा होता है ना, इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। इसका मतलब हीरे का, तो जो हीरा होता है ना, ये हीरा, इसका गलनांक, इसका गलनांक, बे क्या बन रहा है बे, गलनांक व क्वथनांक, व क्वथनांक बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक का मतलब जान रहे हो ना आप लोग। गलनांक का मतलब गलना, ये जो गलना स्टार्ट करेगा ना बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई, तब जाके गलना स्टार्ट करेगा। और क्वथनांक का मतलब है क्या है, होता है क्वथनांक का मतलब उबलना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, और गलनांक का मतलब है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इसके बहुत हाई होते हैं, बहुत ज्यादा हाई। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया हीरे का। हीरा आपके सामने है गई, देख लीजिएगा अच्छे से, इसे खूबसूरती से निहार लीजिएगा, कोई लेकर नहीं जाएगा इसको अपने अपने घर। यहाँ तक तो क्लियर है सब कुछ रह गया हो तो बता दीजिएगा। है भाई। अच्छा, इसके और एग्जाम्पल भी हैं वैसे, ये जरा हीरे का, ग्रेफाइट का, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हम अगली, आयनिक ठोस, चौथा प्रकार जो है। अब चल जा। आयनिक ठोस, डेट इज आयनिक सॉलिड। आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस देखते हैं ये क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, आयोनिक सॉलिड। इंग्लिश ऐसी है, मतलब जो लिखाई है उसे सही करके देख लीजिएगा अपने आप, इसमें कोई मुझे दोष ना दे, जैसा हो रहा वैसा कर रहा हूँ, क्लियर है बस। अच्छा, ये क्या होगा, आयनिक ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो धनायन और ऋणायन, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो धनायन व ऋणायन दोनों से मिलकर, दोनों से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक ठोस
कहलाते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? एग्जाम्पल रहेगा जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl2। दूसरा क्या रहेगा? पोटेशियम क्लोराइड KCl2। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब इस परिभाषा को याद करने की क्या चीज़ है? देखो आयनिक, आयनिक का मतलब होते ही आयन है, और आयन क्या? प्लस माइनस, बात खत्म, है ना। तो ऐसे क्रिस्टल या ठोस जो धनायन हो या ऋणायन, इन दोनों से मिलकर बने होते हैं, है ना। जैसे NaCl2 को तोड़ोगे तुम तो Na पे प्लस और Cl पे निगेटिव, तो दोनों से मिलकर बन रहा था ना ये NaCl2। तो इसमें लिखा यही था, धनायन और ऋणायन दोनों से मिलकर बने होते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? आयनिक ठोस। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत ज़्यादा हार्ड बात नहीं है कोई ये। अच्छा, एक चीज़ और क्या, कि इसमें जो होता है ना, प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है, नहीं होता नहीं, मतलब प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं ये प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा। कौन? आयनिक ठोस जो होते हैं ये प्रबल विद्युत आकर्षण बल, आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, द्वारा जुड़े होते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? जो आयन होते हैं, ठीक है, और इनके भी जो गलनांक होते हैं ना, क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं इनके भी, गलनांक और क्वथनांक, ठीक है, इनके भी कैसे हैं? बहुत उच्च, बहुत ज्यादा उच्च होते हैं इनके भी, उच्च का ही हो गया सिस्टम। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इसका जो 3D डायमेंशन होगी वो ये रही, NaCl। जब ये टूटेगा तो क्या होगा? प्लस माइनस, जैसे कहाँ गया, कुछ और ले लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर ये माइनस रहेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, इस तरह से आया ना। तो ये सिस्टम हुआ यहाँ तक का। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी इशू लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। क्लियर? या अगली वीडियो में जो है, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। अगर कोई इशू आ रहा है तो, कि ये चीज़ समझ में नहीं आई हमारे, इसे दोबारा से बता दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, मित्रों के पास, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, रिलेशनशिप में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।